वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि आपके पर्सन आपसे दूर क्यों जाना चाहते हैं। क्योंकि अक्सर हम रीडिंग्स में ये देखते हैं कि उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनके एक्शंस क्या हैं। तो अगर आपके पर्सन या आपके पार्टनर आपकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं दिखा रहे, कोई एफर्ट नहीं दिखा रहे कि वो भी आपके साथ इस रिश्ते में बने रहना चाहते हैं, वो भी फ्यूचर चाहते हैं, तो आपको आज इस वीडियो से क्लैरिटी मिल जाएगी कि वो आपसे दूर जाना चाहते हैं या इसी रिश्ते में आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। ऑल राइट, तो ये रीडिंग जो है पिके कार्ड है। और पहले ही बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है। इस रीडिंग को सुनकर आपने अपने जीवन का कोई भी अहम फैसला नहीं लेना। उसके लिए पर्सनल कंसल्टेशन है। अगर आप लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, वहाँ डिटेल्स मिल जाएंगे। तो आपको नज़र आएंगे स्क्रीन पर 3 ऑप्शंस। इन तीनों को ध्यान से देखिएगा। तीनों में ही आपको अलग अलग इमेजेस दिखेंगी, पिक्चर्स दिखेंगी। जो भी आपको ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करे या खींचे, उसी में आपका आंसर है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा ऑप्शंस पे आपका ध्यान जाता है, आप उसे भी चुन सकते हो। ऑल राइट, तो चलिए हम ऑप्शन 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताऊंगी कि आपके पर्सन आपसे दूर क्यों जाना चाहते हैं। क्या वो परमानेंटली दूर जाना चाहते हैं, या ऑलरेडी चले गए हैं, या सिर्फ वो अपनी ज़िंदगी में किसी पर्सनल इशू के कारण परेशान है और आपके साथ उन्होंने टेम्परेरी सेपरेशन ले रखा है। तो यहाँ आपके जो कार्ड्स निकले हैं शफल करने के बाद, सबसे पहला जो कार्ड यहाँ पर आया है वो आपके पर्सन की स्पिरिचुअल ग्रोथ को दिखा रहा है। आध्यात्मिक यात्रा, उसमें ये कितना आगे बढ़ रहे हैं या कितना स्लो हैं, उस कारण से ये रिश्ता आपका अटका हुआ है। आपको कई बार लगता है कि हमेशा मैं ही कोशिश करता हूँ या मैं कोशिश करती रहती हूँ कि मेरा रिश्ता रोमांटिक बना रहे, इसमें केयर हो, प्यार हो, एक दूसरे को लेकर रिस्पेक्ट हो, एक दूसरे के लिए हम दोनों ही सपोर्ट करें और भविष्य में दोनों ही साथ में आगे बढ़ें। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन का रवैया या उनका इस रिश्ते को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस ना होना आपको तकलीफ़ देता है। और कई बार आप इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हो कि आपको अपने पार्टनर का मूडीनेस नेचर, जो उनके मूड स्विंग्स होते हैं, बार बार उनका विचार बदल जाता है, या वो कुछ ऐसा कह जाते हैं जो बातें आपके दिल पर ठेस पहुंचाती हैं, आपको हर्टफुल लगती हैं, और उसको वो बाद में रियलाइज़ करते हैं। बाद में उनको अपनी गलतियों का एहसास होता है। तो कई बार आप अपने पर्सन का ये नेचर समझ नहीं पाते, क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैं इस रिश्ते में थोड़ा टाइम दूंगा या दूंगी तो ये रिलेशन मेरा चाहे स्लो ही सही, लेकिन आगे चलकर ठीक हो जाएगा। ऐसा आपके मन में ना एक विश्वास है। लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी अभी जो है करंटली, वो ये दिखा रही है कि ये पर्सन आपसे दूर नहीं जाना चाहते, लेकिन प्रिटेंड करते हैं कि वो आपके बिना अपने जीवन को बिल्कुल अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। उनके जीवन में कोई ज़्यादा परेशानी या कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं है जो उनके दिल को या उनके दिमाग को बर्डन देती है। बेसिकली यह एक फ्रीडम लवर पर्सन है, चाहे ये एक फ़ीमेल है जिनके लिए आप रीडिंग सुन रहे हो, या ये कोई मेल है। और अगर ये कोई थर्ड जेंडर सेक्स में भी हैं, तब भी इस व्यक्ति को अपनी आज़ादी से कॉम्प्रोमाइज़ करना या सैक्रिफाइस करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो अगर आप इनको स्पेस देते हो अपने रिलेशन में, एक हेल्दी बाउंड्री मेंटेन करते हो, तो ये रिलेशन आगे चलकर वापस उसी कनेक्शन को दिखा रहा है जैसे आपका पहले या पिछले टाइम में जब आप एक साथ थे, जहाँ पे रोमांस भी था और एक दूसरे के साथ आपने बहुत ब्यूटीफुल हैप्पी मेमोरीज बनाई है, उसी तरह का हो जाएगा।
तो ये पर्सन आपसे दूर नहीं जाना चाहते, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम कार्ड्स हैं जिसमें ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपसे अभी कम्युनिकेशन में नहीं है या किसी तरह से आप दोनों का लेस कांटेक्ट है, मिनिमम कांटेक्ट है, तो उसके पीछे की वजह जो है इनके पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं हैं या कुछ ऐसा इनको डर है फैमिली का, समाज का, सोसाइटी का, पब्लिक में इमेज को लेकर हाईली कॉन्शियस रहते हैं कि मेरी जो इमेज है सोसाइटी में या मेरी रेपुटेशन है उस पर कोई आँच ना आ जाए, कोई दाग ना लगे। अदरवाइज़ मैं देख पा रही हूँ कि 80% लोगों के लिए आपके पर्सन को लगता है कि आप उनके लिए एक राइट चॉइस हो। और जिनके लिए आप रीडिंग सुन रहे हो, इनकी जो उम्र है वो हो सकती है 30, 27, 24, 29, 37, 35, 41, 44, 48, 51, 54। तो अभी कार्ड्स में इतने ही मुझे एज ब्रैकेट नज़र आ रहा है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के पार्टनर का जो उम्र है वो उनसे छोटा भी हो सकता है या छोटी भी हो सकती हैं आपकी पार्टनर एज में। और कुछ लोगों का ना एज डिफरेंस थोड़ा अनकन्वेंशनल है, जैसे 15 साल का एज डिफरेंस भी है यहाँ पर, किसी का 22 साल का एज डिफरेंस भी हो सकता है कपल के बीच में, लेकिन बहुत गिने चुने लोगों का। बाकी लोगों का जो एज ग्रुप है वो ज़्यादातर 30 से लेके 50s के बीच में है। 20s वाले लोग यहाँ पे कम हैं। तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि अगर ये पर्सन आपसे अभी बात नहीं कर रहे या इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है या आपने इस पर्सन को थोड़ा सा कोल्ड शोल्डर दिया है या आप ऐसा दिखा रहे हो कि अगर तुम्हें परवाह नहीं तो मेरी भी लाइफ में कोई कमी नहीं है, मैं भी अपनी लाइफ में अबंडेंट हूँ, हैप्पी हूँ एंड हाईली कॉन्फिडेंट हूँ, तो वो चीज़ आपके पर्सन को एक अंदर ही अंदर आपकी तरफ एक आग सुलगा रही है, मतलब एक पैशन जगा रही है कि ये इंसान मेरे बिना अपनी लाइफ के अंदर कितना आगे ग्रो कर रहा है और आगे कैसे बढ़ रहा है। क्योंकि हो सकता है पहले पहले जब आपका ये रिलेशन एक दूसरे के साथ था, आप इमोशनली बहुत जल्दी दिल हार जाते थे या फिर आप इतने ज़्यादा ओवर इमोशनल हो, इतने भावुक हो कि आपने कई बार इस पर्सन को ऐसा भी कहा होगा कि अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं रहोगे या मुझसे दूर चले जाओगे तो मैं ज़िंदगी में किसी और इंसान से इस तरह का प्यार नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। एक कॉन्फिडेंस आपके पर्सन में मुझे आपको लेकर नज़र आता है, चाहे आपको उनके ऊपर ट्रस्ट हो ना हो, लेकिन आपका जो पार्टनर है उस इंसान को लगता है कि आपके ऊपर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। तो डोंट वरी, ये पर्सन आपकी लाइफ में कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि वो आपके साथ कब तक कांटेक्ट में आएंगे, क्योंकि ये रीडिंग का जो हाईलाइट है वो ये है कि वो आपसे क्यों दूर जा रहे हैं या उन्होंने ऐसा क्यों मन बनाया है कि वो आपसे दूर जाना चाहते हैं। क्योंकि शायद वो आपको दिखा रहे हैं लेकिन वो इमोशनल लेवल पर दिल से अभी भी आपके साथ एक कनेक्शन महसूस करते हैं और जिसको वो भुला भी नहीं पा रहे। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, लेकिन उनका आने का जो टाइम है सबके लिए अलग होगा, उसके लिए डिवाइन टाइमिंग का वेट करना पड़ेगा। और ऑप्शन 1 में राशियाँ सारी ही आई हैं क्योंकि मेजर एलिमेंट्स आए हैं और ज़ोडिएक भी मेजर आए हैं। ठीक है, तो आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो और मुझे लगता है ये डिफरेंट वीडियो था। आप लोग इसे ज़रूर पसंद करिएगा और अपना कमेंट शेयर करिएगा। और प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करें, क्योंकि मैं न्यू ईयर पे बहुत सारे वहाँ वीडियोस या बहुत सारी अपडेट्स टैरो से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड पोस्ट करूँगी। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट वहाँ भी दीजिए। अब मैं बढ़ती हूँ आज के ऑप्शन 2 पर।
ऑप्शन 2 आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो थोड़े से 50-50 चांस को दिखाते हैं। मुझे लग रहा है राइट नाउ आप में से कुछ लोग कंफ्यूज्ड हैं अपने कनेक्शन को लेकर, या हो सकता है पिछले कई हफ्तों से आपको नींद टाइम पर नहीं आ रही, आपकी नींद डिस्टर्ब्ड है, आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब्ड है। तो आपको थोड़ा सा मैं कहूँगी कि अगर कोई ब्रेकअप हो गया है या नो कांटेक्ट सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर के साथ चल रही है, तो अभी राइट नाउ आपको चिंता नहीं करनी, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आने वाले 4 हफ्तों में एक मेजर शिफ्ट, एक मेजर साइकिल लव लाइफ को चेंज करता हुआ दिखा रहा है। कुछ लोग जो आपको छोड़कर गए थे वो आपके जीवन में वापस आ सकते हैं, लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहोगे 4 हफ्तों तक तब, क्योंकि आपकी एनर्जी आपके कनेक्शन को मिरर कर रही है, पहले ही बता दूं। और जो सोलमेट कनेक्शंस में होते हैं या जो लोग स्पिरिचुअल पर्सन के साथ किसी तरह से रिलेशन में होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों ही स्पिरिचुअल हों, आप में से कोई एक भी हो सकता है, लेकिन इतना ज़रूर दिख रहा है कि आपका जो एनर्जी लेवल है, आपका मैनिफेस्टेशन है, आपकी जो वाइब्रेशन है वो थोड़ी इस टाइम डाउन हो रखी है। मन में किसी तरह का डाउट है कि कहीं मेरे पर्सन ने मुझे छोड़ तो नहीं दिया, और वो आपसे मूव ऑन कर रहे हैं ऐसा आप सोचते हो। तो जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, अगर तो उनके नाम का जो लेटर मैं अभी बताऊंगी उससे रेजोनेट करता है, तो अगले 4 हफ्तों के टाइम फ्रेम में इस पर्सन के साथ आपका कांटेक्ट होने का हाई चांस बन रहा है। तो इस पर्सन के नाम का जो पहला लेटर है वो होगा TAURWPMYJQFN और K, ये कुछ उनके इनिशियल्स हैं। बाकी के कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों के पार्टनर को दिखा रहे हैं जो ऑलरेडी अपनी फैमिली के कारण आपके रिश्ते को सैक्रिफाइस कर चुके हैं, यानी कि उन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी से किसी और के कारण छोड़ दिया है, या कहीं और शादी कर ली है, कहीं पे एंगेजमेंट करा ली है, कहीं पे रोका करा लिया है, लेकिन आप उन्हें अभी भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो और शायद आपकी बीच बीच में उनसे बात भी होती है। लेकिन मैं आपको क्लियरली बताऊंगी, इस पर्सन का जो इमोशनल कनेक्शन आपके साथ रहा है पास्ट में, सुन के थोड़ा अजीब या बुरा लग सकता है तो मुझे पहले ही माफ़ करें, लेकिन अभी प्रेजेंट सिचुएशन में ये पर्सन आपके साथ इमोशनल बॉन्ड नहीं बनाना चाहते, सिर्फ आपको एक कैजुअल रिलेशनशिप के चलते हुए या एक फ्रेंड जोन करने के लिए इनकी इंटेंशन है। तो ये पर्सन बिल्कुल भी आपके रिलेशन को लेकर क्लियर नहीं है, और ये बहुत लॉन्ग टर्म फ्यूचर भी आपके साथ नहीं देख रहे, क्योंकि ये ऑलरेडी फैमिली प्रेशर के कारण कहीं और मूव ऑन कर चुके हैं या करने की प्रोसेस में हैं। तो बाकी लोगों के लिए यहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, बट ऐसा नहीं है कि लाइफ में अगर एनर्जीज़ अभी आप सुन रहे हो वो स्ट्रगलिंग है, चैलेंजिंग टाइम आपकी जीवन में चल रहा है, तो चीज़ें आगे बदलेंगी नहीं। मैंने बताया यहाँ पे 4 हफ्तों में आप में से बहुत सारे लोगों को अपनी प्रेम संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, प्यार भी लौटेगा वापस, एक्स रिलेशनशिप कोई है तो उसका भी वापस ज़िंदगी में आने का चांस बन रहा है, लेकिन कंडीशंस अप्लाइड, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है जो भी वापस आएगा ज़िंदगी में वो शादी के पर्पस से आए या फिर से आपके साथ किसी तरह का नया चैप्टर या न्यू साइकिल स्टार्ट करें, वो आपको डिवाइन टाइमिंग पे पता लगेगा। क्योंकि हमारा जो आज रीडिंग का हाईलाइट है वो इस पर है
कि वो आपसे दूर क्यों जाना चाहते हैं, ठीक है। तो टेम्परेरी फेज़ के लिए कुछ लोगों की ज़िंदगी में अभी सेपरेशन है, और ये सेपरेशन आना ही आपके जीवन में ज़रूरी था, क्योंकि मुझे लगता है आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहे थे, केयर दे रहे थे, टाइम दे रहे थे, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहते थे कि आपके रिश्ते में जस्टिस हो, आपको न्याय मिले। कई बार जस्टिस के लिए हम वेट करते रहते हैं, लेकिन हमारे जीवन के जो आंसर्स होते हैं, हमारी कन्फ्यूजन का जो आंसर होता है या गाइडेंस होती है, वो हमारे अंदर ही होती है, जिसे हम अपनी इंट्यूशन कहते हैं, अपनी गट फीलिंग कहते हैं, अपनी इंस्टिंक्ट कहते हैं। तो इमोशनल विड्रॉल अभी 60% लोगों की लाइफ में चल रहा है। इमोशंस को आप दोनों में से किसी एक ने वापस ले लिया है इस रिलेशन से। यहाँ पे प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, लॉजिक लगाया जा रहा है, दिमाग में तरह तरह की प्लानिंग हो रही है कि इस रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं, और कहीं ना कहीं रिस्क लेने से भी आपके पार्टनर घबरा रहे हैं। सोसाइटी का डर हो सकता है, फैमिली का कोई प्रेशर हो सकता है, या ये खुद ही लाइफ में इंडिपेंडेंट नहीं है करियर वाइज, और पहले चाहते हैं कि ये अपने प्रोफेशन को, करियर को बिल्ड कर लें, किसी अच्छे मुकाम पर पहुंच जाएं, और उसके बाद आपको लेकर अपने घर पर बात करें। तो मुझे ये एनर्जीज़ आपके पर्सन की नज़र आ रही हैं, और मेरी रीडिंग्स हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, ब्लंट होती हैं, कुछ भी शुगर कोटेड नहीं होता। अगर किसी को मेरी रीडिंग्स में कोई ट्रिगर मिल जाता है, या किसी को लगता है कि नहीं उनके पार्टनर तो उनके लिए कुछ भी करने को रेडी हैं, तो प्लीज़ आप लोग इस रीडिंग को जनरल गाइडेंस के तौर पे ही सुना करें, क्योंकि यहाँ पे किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना, किसी को फॉल्स होप्स देना, झूठी उम्मीदें देना, वो मेरा काम नहीं है। आपके कार्ड्स में जो आता है वो बताना मेरा काम है, ठीक है। और मैं ये भी बता दूं कि ये रिश्ता अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं है, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इसमें कुछ कार्मिक साइकिल्स चल रहे हैं, और कई महीनों से चल रहे हैं। हो सकता है पिछले 4 से 5 महीनों में बहुत लोगों की लाइफ में एक स्ट्रेसफुल टाइम रहा है रिलेटेड टू कमिटमेंट, मैरिज एंड फ्यूचर। तो आप तो इस कनेक्शन को बचाना चाहते हो, आप इस कनेक्शन में काम भी करना चाहते हो, लेकिन अब आपको ये भी लगता है कि केवल आपके इस कनेक्शन में 100% एफर्ट डालने से ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा नहीं, जब तक सामने वाला इक्वल गिव एंड टेक इस रिश्ते में ना दे। तो अभी यहाँ कुछ राशियाँ भी निकल कर आई हैं आप लोगों के पार्टनर की। अगर ये रेजोनेट करे तो ठीक है, ना करे तो स्ट्रेस ना लीजिए, क्योंकि ज़्यादा फोकस या हाईलाइट आप लोगों को रीडिंग की एनर्जी पर, सिचुएशंस पर और पॉसिबिलिटीज़ पर करना चाहिए, ठीक है, जो फ्यूचर आउटकम निकलता है। तो सन, मून, राइजिंग और वीनस में आपके पार्टनर की जो राशियां होंगी वो एयर एलिमेंट की राशियां होंगी। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, कुंभ और मिथुन। वाटर एलिमेंट में कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसमें पाइसेस की एनर्जी और स्कॉर्पियो की काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग है। तो कर्क, वृश्चिक और मीन। फिर यहाँ पर फायर एलिमेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग राशि है वो है लियो और सैजिटेरियस की, सिंह और धनु राशि। और लास्ट अर्थ एलिमेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पर टॉरस और वर्गो की है, वृषभ और कन्या राशि। तो ये कुछ राशियां हैं आप लोगों के पार्टनर की, जिनका आपको आने वाले कुछ हफ्तों में, या कुछ लोगों के लिए ये कुछ ही घंटों का टाइम है, जहां पर अगर ये इंसान अगर आपको छोड़कर गए थे तो आपको ज़िंदगी में वापस कैसे लाना है, या आपकी ज़िंदगी में खुद वापस कैसे लौटना है,
उसके बारे में इनका जो दिमाग और दिल है वो बहुत ज़्यादा जगल करने वाला है। तो ये दिल की सुने या दिमाग की सुने, बार बार आपको लेकर ख्याल आएगा। शायद आपको ऑनलाइन भी देख रहे होंगे, और अगर ये आपको छोड़कर गए हैं तो एक पछतावे की एनर्जी भी है इनमें, गिल्ट भी दिख रहा है, गलती हुई है, रिग्रेट भी दिख रहा है। तो ये आपसे दूर क्यों गए हैं या ये क्यों जाना चाहते हैं? शायद अपनी फैमिली के कारण जाना चाहते हैं, या कोई थर्ड पार्टी इनको अपनी बातों में ले रही थी या ले रहा था, कोई ऐसा इंसान जो अपना फ़ायदा सोच रहा था इस रिश्ते में, और आपके पर्सन को पूरी तरह से अपनी बातों में उन्होंने ले लिया, और बाद में पता चला आपको कि इस रिश्ते में तो कोई थर्ड पर्सन भी है। तो थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी सिचुएशन पर मैं एक बहुत जल्दी वीडियो लाऊंगी, आप उसे सुन लीजिएगा। अगर आपसे वो रेजोनेट करे तो वेल एंड गुड है, ना करे तो डोंट वरी। कुछ भी दिल पे नहीं लेना, ये रीडिंग्स आपको गाइडेंस के लिए बताई जाती हैं, लेकिन आप लोग में से बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो इन रीडिंग्स को अपनी लाइफ का फ़ैसला मान लेते हैं, उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग्स लो। ऑलराइट, तो आज इतना ही। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अब मैं बढ़ूँगी आज के लास्ट ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन थर्ड। तो ऑप्शन थर्ड आपके लिए सबसे ब्यूटीफुल कार्ड है कि इस कनेक्शन को आपके पर्सन भी मान चुके हैं कि यहाँ उनकी सोल सेटिस्फैक्शन होती है, उनको अपनी आत्मा से, अपनी रूह से इस कनेक्शन में वो फुलफिलमेंट फील होती है जो वो दूसरे लोगों में नहीं पाते। तो क्या ये आपसे दूर जाना चाहते हैं या जा चुके हैं? तो अभी मैं क्लियर बताऊं, अभी बहुत सारे लोगों के पार्टनर ना कंफ्यूज्ड हैं। ऐसा भी हो सकता है इनकी लाइफ में आपके अलावा दो चॉइसेस हों, दो सिचुएशंस हों, या ये कोई मल्टीपल सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। जैसे एक तरफ करियर है, दूसरी तरफ आप हो, एक तरफ फैमिली है, कुछ दोस्त ऐसे हैं जो थोड़े टॉक्सिक हैं, नार्सिस्टिक हैं, या इनके दोस्त या इनका सर्कल ऐसा हो सकता है जहाँ पर उनके खुद रिलेशनशिप में घमासान मचा है। तो वो जैसा अपने फ्रेंड सर्कल में लोगों को ऑब्ज़र्व करते हैं, नोटिस करते हैं, उसका प्रभाव इस पर्सन के थॉट पैटर्न पर और एक्शंस को काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है। तो ये पर्सन ना लोगों की ज़िंदगी से प्रभावित होते हैं। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो लोगों से अपने आप को कंपेयर भी करते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी हमारी है, हमारा पर्सनल डिसीजन है, हमारी अपनी लाइफ है। हमें किसके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, किसके साथ फ्रेंडशिप करनी है, किससे शादी करनी है, किसको सिर्फ फ्रेंड जोन करना है। लेकिन मुझे लगता है कि ये पर्सन कंफ्यूज्ड हो रखे हैं राइट नाउ। और कुछ लोगों के लिए ये भी बता दूं कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, स्पेशली तब जब ये अपनी ज़िंदगी में किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। ये प्रॉब्लम इनको इमोशनल लेवल पर फील होती है। अगर ये अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाते हैं या जाती हैं, जैसे अगर ये मेल है तो ये अगर बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करते हैं, पार्टी करते हैं, ड्राइव पर जाते हैं, ट्रैकिंग करने जाते हैं, या कहीं भी ट्रैवल करते हैं, इनको तब आपकी कमी फील नहीं होती, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक। लेकिन वहाँ पे अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए कि अगर इनके दोस्त इनकी बातों को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे, बहुत ज़्यादा केयर नहीं दिखा रहे, या इनकी तरफ बहुत ज़्यादा उनका ध्यान नहीं है, वो सब अपनी अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हैं, या वो सिर्फ अपना एंजॉय कर रहे हैं, आपके पार्टनर को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे, तब इनको लगता है कि मैं अकेला पड़ गया हूँ, मेरी तो वही पार्टनर बेस्ट है जो मेरी केयर करती है, मुझे अच्छे से हैंडल कर लेती है और मेरे गुस्से को टॉलरेट भी कर लेती है, क्योंकि आप में ना वो चीज़ है, आप पेशेंटली चीज़ों को, सिचुएशंस को, लोगों को और सर्कमस्टेंसेस को हैंडल करना जानते हो। और ये कोई आप बचपन से नहीं सीख कर आए, हो सकता है आपके पुराने रिश्ते इनसे पहले जो टूटे थे
आपने उनको सीखा है, आपने उनको समझा है, आपने वहाँ से एक्सपीरियंस गेन किया है। और ये भी हो सकता है कि आपने अपनी प्रीवियस हिस्ट्री अपने पार्टनर से शेयर की हो और उन्होंने आपको देखा हो कि आप एक बहुत ही हिम्मत वाले पर्सन हो, जिसका पेशेंस लेवल भी गज़ब का है और जिसके पास कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई लेवल का है। तो क्या ये आपसे दूर जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं जा रहे, लेकिन दिखावा बहुत कर रहे हैं कि आपसे दूर चले गए हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्ड्स ऐसे हैं कि ये आज या कल में आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अगले 2 दिनों में, 2 घंटों में, 12 घंटों में, 20 घंटों में, 22 घंटों में या अगले 200 आवर्स में इस पर्सन का और आपके साथ कुछ ऐसा कनेक्शन यूनिवर्स दोबारा रिक्रिएट करेंगे। किसी भी बहाने से कोई भी इंसिडेंट हो जाए, कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए, कोई भी सरप्राइजिंग सिचुएशन या सर्कमस्टेंस क्रिएट हो जाए कि आप भी हैरान हो जाओगे कि ऐसा कैसे हो गया। जो इंसान मेरे साथ 2 महीने से कांटेक्ट में नहीं है, 2 हफ्ते से मेरे साथ उनकी बातचीत ऑन एंड ऑफ हो रही है, या पिछले 2 सालों में भी अगर किसी का रिश्ता टूटा है, तो जो मैंने आपको टाइमलाइन दिया है, चांसेस तो बन रहे हैं कि आपका पर्सन आपको अपने साथ इस रिलेशन में फिर से चाहते हैं, प्यार भी करते हैं, लेकिन ये प्यार उनको बहुत लेट समझ आया है, बहुत लेट। और बाकी के कार्ड्स 20% लोगों को दिखा रहे हैं कि उनका पार्टनर मूव ऑन कर चुका है, या तो उनकी कहीं पे शादी हो गई है रिसेंटली, या पिछले 2 सालों में ही उनकी कहीं शादी फिक्स हुई है, कोई सगाई फिक्स हुई है, या फिर उन्होंने पिछले 2 साल से आपके साथ कांटेक्ट में कई बार इन एंड आउट रिलेशन रखा है ड्यू टू थर्ड पार्टी। और मुझे लग रहा है ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर। आप लोगों का स्टेटस मैच नहीं करता, या कोई फाइनेंशियल या सोशल स्टेटस का बहुत मसला है पेरेंट्स की तरफ से, या आपकी कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, आपकी कम्युनिटी या रेस अलग है, कल्चर अलग है। और ये भी हो सकता है कुछ लोगों का ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, इसलिए पिछले 2 सालों से बहुत ज़्यादा जद्दोजहद लगी हुई है कि कोई एक फाइनल डिसीजन आपको ये दें, कमिटमेंट दें, शादी दें, या फ्यूचर में कुछ ऐसा आपके लिए एफर्ट दें जिससे आपको इनके ऊपर 100% श्योरिटी या कंफर्मेशन हो जाए। क्योंकि ये कई बार इन एंड आउट कर चुके हैं और कहीं ना कहीं इन्होंने आपका भरोसा भी तोड़ा है ड्यू टू थर्ड पार्टी इशू। ये पहले से मैरिड भी हो सकते हैं, या फिर इन्होंने पिछले 2 सालों में आपको गोस्ट किया हो और फिर वापस आ गए, या आपको गोस्ट करके कहीं और शादी कर ली। कुछ तो है यहाँ पे। और कुछ लोगों को मैं ये भी बोलूँगी, आपको अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे काम करना है, क्योंकि आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा में गड़बड़ी नज़र आ रही है। ठीक है, अगर आपको स्लीप रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो प्लीज़ अपने थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा पे काम करें। और ये जो चक्रास के बारे में मैंने बताया है, आपको इसकी जो जानकारी है वो इंटरनेट पे मिल जाएगी, आप इसे गूगल कर लें। मंत्र होते हैं, कलर थेरेपी होती है, और कुछ डेली रिचुअल्स होते हैं जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेते, और आपको वो हेल्प करेंगे। क्योंकि आपकी एनर्जीज़ में ना रिकवरी नहीं है, हीलिंग नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर अपना हार्ट चक्रा हील कर चुके हैं, लेकिन अभी भी 50% लोगों का हार्ट चक्रा भी क्लोज्ड ऑफ है ड्यू टू पास्ट हर्टेक्स, ब्रेकअप्स, ट्रॉमा, चाइल्डहुड इश्यूज़, या कोई भी ऐसा ट्रॉमा या ट्रेजेडी लाइफ में रिलेशनशिप्स को लेकर, फैमिली एनवायरनमेंट को लेकर, कंडीशनिंग को लेकर, जिसने आपके माइंड में
कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली ये थॉट डाल दिया है कि ज़िंदगी में सच्चा प्यार मिलता ही नहीं है, चाहे दुनिया के लिए कितना भी कुछ कर लो, जबकि ऐसा नहीं है। तो 20% लोगों को मैं क्लियर बता रही हूँ कि ये पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनके भरोसे मत बैठें। बाकी के लिए 80% लोगों का जो पार्टनर है वो आपको लेकर इमोशनल भी होते हैं, पैशन भी फील करते हैं, लेकिन इनको ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं फैमिली के आगे इनके हाथ पैर बंधे हुए हैं, जहाँ पर ये आपका हाथ उनके सामने थामने से डरते हैं और अपने कदमों को रोक लेते हैं। लेकिन प्यार है, यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता कि प्यार नहीं है, प्यार है और आगे भी रहेगा। तो 20% लोगों का पार्टनर इस रिलेशन से मूव ऑन कर चुके हैं एंड ये बहुत स्ट्रेट रीडिंग है क्योंकि 80 एंड 20 का रेशियो है। और यहाँ पे जो मैंने आपको राशियाँ बताई हैं आपके पार्टनर की, वो उनके डोमिनेंट साइंस हैं, ठीक है। तो उन लोगों का आपकी तरफ जो एक एफ़र्ट है वो भी नज़र आ रहा है मुझे कि वो लेंगे कोई एफ़र्ट, कोई एक्शन दिखाएंगे आपको। अपनी तरफ से कॉल भी कर सकते हैं, अपनी तरफ से अपने किसी फ्रेंड के थ्रू आप तक अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं, या फिर अपने सोशल मीडिया पे आपसे और अपने आप रिलेशन से रिलेटेड कुछ भी ऐसा पोस्ट लगा सकते हैं, स्टोरी डाल सकते हैं, डीपी लगा सकते हैं जो आपका ध्यान उनकी तरफ खींचेगा। तो अभी मेरे पास ऑप्शन थर्ड आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक दो, अपना प्यार दो, सपोर्ट दो। पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लो अगर आपको अच्छा लगता है चैनल। मैं आपको बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलती हूँ। अपना सभी ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।